नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कल उनके साथ हुए बर्ताव को लेकर जानकारी दी। दरअसल कल यानी सोमवार को कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने कमल गुप्ता के साथ हाथापाई की कोशिश की थी और उन्हें काफी देर तक बंधक बनाए रखा था। आंदोलन कर रहे लोगों ने उनका कुर्ता भी फाड़ दिया था। कमल गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी को अगर इन कानूनों को लेकर ऐतराज है या इनमें कुछ कमियां खामियां नजर आती है तो इसे लेकर अलग अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर किया जा सकता है, लेकिन हिंसा किसी भी सूरत में सहन नहीं की जानी चाहिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। इन 10 महीनों के दौरान कितनी बार ऐसा हुआ जब आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी और लोगों को चोटें भी आई। हम आपको कमल गुप्ता का आज का चंडीगढ़ में दिया बयान सुनवाएंगे और उसके साथ ही एक आंदोलनकारी का बयान भी सुनवाएंगे जो कमल गुप्ता को बंदी बनाने के बाद जारी किया गया। आंदोलनों के जरिए बड़े से बड़े फैसले होते या वापस होते देखे गए हैं, लेकिन उन सभी आंदोलनों का स्वरूप कभी हिंसात्मक नहीं हुआ। आज चर्चा या डिस्कशन इस बात को लेकर होनी चाहिए कि क्या हिंसा कभी किसी आंदोलन का हिस्सा हो सकती है। इस तरह की हरकतें होती रही तो कैसे जुड़ पाएंगे बातचीत के टूटे हुए तार। जी, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा कमल गुप्ता ने और उसके अलावा सुन लेते हैं कि आंदोलनकारियों की ओर से कमल गुप्ता को बंदी बनाने के बाद क्या बयान जारी किया गया। और आज जो 3 कानून बनाए मोदी जी ने, क्या कोई सोच सकता है कि मोदी जी किसानों का नुकसान करेंगे? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और इन 3 कानूनों में गलत क्या है? अब मेरा कहना यह है कि अगर गलत किसी को कुछ लगता है तो हमने ये 3 कानून किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं लादे हैं, वो इनको ना माने। कल आप जब गए थे उनको बाहर बुलाकर उन्होंने मुझे घेर लिया और वो मुर्दाबाद और कई तरह की बातें उल्टी सीधी बोलने लगे और मुझसे कहने लगे कि जी हमें आप ये बताइए कि आप कृषि कानून के बारे में। मैंने कहा भाई तो लोकतंत्र है, हमने अपनी तरफ से ठीक कानून दिए हैं। और ये छोटा हा ट्रेलर हमने आज हिसार के अंदर आपको दिखाया है और केंद्र सरकार को भी चेतावनी है, हमारे किसी भी नेता को अगर गिरफ्तार किया गया तो आपकी सरकार के जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, हम भी उसी प्रकार से डिटेन कर लेंगे, उसी प्रकार से बंदी बना लेंगे जिस प्रकार से हमारे नेताओं को बंदी बनाया जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको रिहा करें, अन्यथा किसी भी सूरत में आपके एमपी एमएलए को बख्शा नहीं जाएगा। जी, कमल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि विरोध का अधिकार सबको है। विरोध अगर किसी बात पे सहमति नहीं है तो किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बयान अभी आपने और सुना जिसमें कहा गया है कि बख्शा नहीं जाएगा। अगर उनके किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके नेताओं को भी डिटेन किया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा और इस तरह से लगातार ये चलता रहेगा। भारत भूषण ज्वाल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश दहिया साहब जो ये आंदोलन चल रहा है उनके नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। दहिया साहब, पहला सवाल आप ही से, ये जो चेतावनी दी जा रही है कि बख्शा नहीं जाएगा, इसी तरह डिटेन किया जाएगा, ये तो आंदोलन का स्वरूप नहीं था जब आप लोगों ने शुरू किया था। उस वक्त तो आप लोगों की ओर से भी कहा गया था कि किसी तरह की इस तरह की तो कम से कम बातचीत नहीं होगी। जो हिंसा, जो ये बंदी बनाना, कुर्ता फाड़ देना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, ये सब कुछ तो उस समय नहीं था। ये अचानक हिंसा कहां से आ गई आपके आंदोलन के दौरान? डब्बा साहब, हमारे आंदोलन में कोई हिंसा नहीं है। अब आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो कांड किया मिश्रा जी के बेटे ने, जो हमारे राज्य गृह मंत्री पूरे भारतवर्ष के, उसके बाद हमारे नेता उनसे मिलने जाने की कोशिश की,
उसमें आपने देखा होगा जो कांग्रेस के बड़े नेता भी थे, जिनमें आपकी वहां जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की, और हमारे यहाँ के दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, और जितने भी नेता नहीं, आपके नेता तो गए ना, आप ही के नेताओं की वजह से तो समझौता हुआ है। आपके नेता तो गए। हमारे नेता साहब, हमारे नेताओं को जाने नहीं दिया गया, जो उनके अपने आदमी थे। देखो हम समझौते से खुश नहीं है। आप किसी आदमी को मार दो 50 लाख रुपए दो, कहां से कहां का न्याय है बताइए? ले हम 50 लाख रुपए देते हो, मतलब है ये कोई तरीका नहीं है। किसी पे गाड़ी चढ़ा दो और उसको मार दो। हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ तो कौन है राकेश टिकैत जो कल बैठे हुए थे साथ में, जब प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो साथ में बैठे हुए थे, और ये सारा समझौता जब पढ़ के सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि नौकरी भी दी जाएगी, 45 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पे और घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। वो राकेश टिकैत साहब कौन है? आपके आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है क्या? हम उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं साहब, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक कार्रवाई और भी थी ना कि जो रिटायर्ड जज है, जो जज है, वो कार्रवाई करेगा। उस कार्रवाई में हम तो चाहते हैं कि जब तक ये मंत्री इस्तीफा दे ना, ये तो कम से कम चाहिए ना हमें। हम भी कल भी यही डिमांड करे थे, और आप कह रहे डिटेन किया। हमने किसको डिटेन किया है? अगर कोई नेता हमारा मैंने तो सुनवाया आपको अभी, मैंने तो सुनवाया आपको अभी। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं साहब, मैं तो खुद कह रहा हूं कि हम उनसे मिलने जाएंगे तो किससे बात करेंगे? अगर मेरा सांसद रमेश कौशिक है सोनीपत से, मैं उससे मिलने जाऊंगा, भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। साहब मेरी बात सुनिए, अगर वो आप भगा कुर्ता फड़वाएगा तो मेरा कसूर क्या है? हम उनसे बात करने जाते हैं, जो विधायक बने हुए हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो हमारी बात सुने, हमें सेटिस्फाई करें। वो हमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, भागने की कोशिश करते हैं। वो तो दबाव साहब उनके बस का तो कुछ है नहीं। देखिए राजेश दहिया साहब, मैं बड़ा सिंपल से तरीके से आपसे एक बात, बहुत सरल तरीके से एक बात पूछता हूं। आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको 3 कृषि कानून ठीक नहीं लग रहे, आपको लगता है कि किसानों का इससे अहित होगा, हित नहीं होगा, एक बात है, उसके लिए आपका आंदोलन जारी है, दिल्ली की सीमाओं पे जारी है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है, 10 जनवरी को कैमला आप लगा लीजिए, 20 मई को हिसार लगा लीजिए, 28 अगस्त को करनाल लगा लीजिए, आप 1 जून को देवेंद्र पब्लिक का जिस तरह से हमला हुआ था उनके ऊपर, देखिए ये सारी चीजें एक भय का माहौल तो क्रिएट करती। सुनिए सर, एक भय का जब माहौल क्रिएट होगा लोगों के बीच में, आपका भरोसा कैसे बना रहेगा बताइए? मैंने आपके चैनल पे पहले ही बताया था, देवेंद्र पब्लिक को कोई नहीं जानता था, उसने अपने पर झगड़ा करवाया फेमस होने के लिए। हमारे जो ये एमपी साहब नायब के मंत्री थे, इनको सरकारी कोठी मिली थी, सरकारी गाड़ी मिली थी, एमपी बनने के बाद उनको पूछ नहीं रहा है, उन्होंने अपने गाड़ी में झगड़ा करवाया। अब ये कमल गुप्ता जी हैं, ऐसे विधायकों को कौन पूछ रहा है? तो अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए खुद अपने झगड़ा करा रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जवासा हम तो 3 काले कानून जो वापस कर जाएंगे, एमएसपी कानून बन जाएगा। हिंसा की तस्वीरें तो आई है और लगातार आती रही है, लेकिन दहिया साहब कह रहे हैं कि ये तो खुद हमले खुद पे करवाते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए। हाँ, खुद पब्लिसिटी करवाने के लिए। अब बता कौन जानता था? अरे कुर्ता फाड़ दिया किसने फाड़ा? सुन लेते हैं, भारत भूषण जी को सुन लेते हैं। देखिए डबास जी, अभी आपने राजेश जी की बात खुद सुनी, आप थोड़ा पीछे हुई है भारत भूषण जी, थोड़ा सा पीछे हुई है। हाँ अब ठीक है। हाँ, अभी डबास जी, राजेश दहिया जी खुद कह रहे थे कि लखीमपुर में हमारे नेताओं को जाने से रोका गया, और नेताओं का नाम किसका लिया? प्रियंका वाड्रा का, दीपेंद्र हुड्डा का। यानी ये स्वयं मानते हैं प्रदेश के चैनल के सामने कि इनके नेता कांग्रेस के नेता या अन्य राजनीतिक दलों के नेता उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और रह गई अगर किसान आंदोलनकारियों के नेताओं की बात, तो वहां पर जाने दिया गया। हमारे नेताओं की बात ही क्या है? इसमें बोलेंगे कि आपको सेंस नहीं है, आपको सेंस नहीं है डिबेट में बैठने की। बोलिए चुप कराइए डबास साहब। अब अगर टिकैत साहब वहां पर गए हैं और टिकैत साहब ने जो बातें रखी, उनके साथ प्रशासन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ तय हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अभी हमारी और मांगे हैं। अरे और मांगे हैं तो नेतृत्व के माध्यम से रख दीजिए। लेकिन मैं इस समय ये चर्चा लखीमपुर पर नहीं है, चर्चा है जनप्रतिनिधियों का घेराव की बात। कमल गुप्ता जी के, आदरणीय कमल गुप्ता जी विधायक जी की बात चल रही है। अगर राजेश दहिया जी ने भी संज्ञान लिया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो जब वो वहां गए थे तो अपने राजनीतिक कार्यक्रम के तहत उसमें रेस्ट हाउस में, अगर वो रेस्ट हाउस में अपने किसी मित्रों के साथ मिलने, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने, कोई कार्यक्रम पार्टी का करने के लिए, संगठन के लिए जाते हैं, तो किसने अधिकार दे दिया कि जाकर के उनके साथ बदतमीजी करे और कुर्ता फाड़ ले? अगर सरकार के विरुद्ध आपको प्रदर्शन करना है, कई बार तो आप कहते हो कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। अरे केंद्र सरकार से लड़ाई है तो हरियाणा सरकार से क्यों? हरियाणा सरकार तो प्रदेश में सबसे अधिक जो है मूल्य भाव भी दे रही है,
किसानी का सबसे अधिक मुआवजा देती है, सबसे अधिक बीमा राशि देती है, सबसे ज्यादा जीन्स पे भावांतर की भरपाई देती है। तो हरियाणा सरकार के खिलाफ क्यों? सीधी सीधी बात है कि आप राजनीतिक लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की आज के अखबार की टिप्पणी देख लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब हमने कृषि कानून तीनों स्थगित कर दिए तो उसके बाद सड़कों पर आंदोलन करने का अर्थ क्या है? यानी कि आपको इस देश की सर्वोच्च जो न्याय पद्धति है, सर्वोच्च न्याय संस्थान है, न्यायिक मैं संस्थान है, ओंकार जी को माननीय और सुप्रीम चंदेलिया कोर्ट साहब का को जोड़ूंगा, नहीं- लेकिन इसका आप इस एक पर जवाब हम विश्वास छोटा नहीं सा करते। संक्षेप में और राजेश इस भैया प्रकार साहब की से ले लेते हैं कि जब गुंडागर्दी सुप्रीम का कोर्ट ने मेरे ये घर टिप्पणी में की अगर है, कोई कार्यक्रम कल ही होगा, ये मेरे घर टिप्पणी में की थी कार्यक्रम सुप्रीम रोकेंगे, कोर्ट ने कि आपको किसने जब रोका? स्टे लगा दिया आपको गया है, रोक दिया गया है, कानूनों पे रोक है, और जब तक रोक है तब तक तो कम से कम हिंसात्मक तो ना होना आंदोलन। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट का तो यह कहना है कि आंदोलन क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के किया, कभी कुछ कहा, कहीं टकराव की स्थिति आई? आपको हमारे घर में घुस करके ये उपद्रव करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कहता है कि तुम एफआईआर की चिंता मत करो, 2-4 महीने जेल काटो, नेता बन के आओगे। दबा साहब हम कहां कर रहे हैं? ये तो बीजेपी के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वही झगड़ा करवा रहे हैं। जैसे ये प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं, क्या क्या दे दिया उन्होंने, बताओ कौन सी भावांतर योजना दे दी है? किसानों के खेतों में पानी उसकी तो गिरदावरी कर नहीं पा रहे हैं। ये आज भी बैठ के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा दया साहब एक बात, बोलते हैं आप लोग देखिए, आप लोग सरकार ये कहते हैं कि आप लोग इस कानून से खुश नहीं है, लेकिन कुछ किसान है जो इस कानून से खुश हैं। उनको ये लगता है कि यह कानून सरकार ने बना के किसानों के हक का काम किया है। अब जिनके लिए यह हक का काम लगता है, आप उनका हक कैसे छीन सकते हैं? हमारे साथ गुणी प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के मानगुट के अध्यक्ष हैं। गुणी प्रकाश जी, हिंसा कैसे आ सकती है किसी भी आंदोलन के बीच में? यह कैसे शामिल हो सकती है? ये बताओ, ये जो इनका दावा है कि हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, और शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सबको अधिकार है, हमारे को भी है, सबको भी है। लेकिन आप बताओ, अब 3 कृषि कानून के लिए इन्होंने विरोध किया, और इसी 3 कृषि कानून को 1993 से लेके हमारी मांग है, शरद जोशी साहब, महेंद्र सिंह टिकैत, भूपेंद्र सिंह मान, हमने और देश के 23 प्रदेशों के हमारे संगठनों ने केंद्र सरकार को भी कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों को आर्थिक आजादी का रास्ता खोलेंगे। अब लोकतंत्र के अंदर सबको बात कहने का अधिकार है, और ये इसमें हिंसा कहाँ से हुई? ये प्रायोजित इसलिए है क्योंकि विपक्ष के लोग इस पूरे किसान आंदोलन का राजनीति, खुद गुरु नानक देव ने कहा कि सभी को हटाना पड़ेगा, हमने सत्ता हासिल पड़ी, ये शिकायत जो है उसमें राजनीतिक लोगों के हाथ में। हम क्या कि 3 कृषि कानून है, ये देश के किसानों की आप पंचायत बुलाते हो, हमारे को भी बुला लो, हम भी अपना पत्र रखेंगे, इससे काला क्या है, सफेद क्या है। इनका सिर्फ एक कहना है, जो भी इसका विरोध करेगा वो गद्दार है, देश का सबका है, यही हाल पूरे देश। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या पंजाब, हरियाणा और दूसरे दिल्ली, यूपी में ये दंगा फसाद करने, सरेआम संगाई करके और सारा करके उससे क्या 3 कृषि कानून लागू हो जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान लेंगे, ये सरकार को नहीं मान लेंगे, बातचीत नहीं मान लेंगे, और टेबल पे ही होगा सब कुछ। अब टेबल अगर सरकार करेगी, ये कहते कि ना जी पहले हमारी सरकार को फिर हम बात करेंगे, तो इससे किसानों का। अब आप हरियाणा के अंदर में आपको बताता हूँ, जितनी डायरेक्ट किसानों के खाते में फसल आएगी, अब 8 पैसे हो गया, इससे बड़े किसानों को क्या राहत मिलेगी? चंदेलिया साहब, एक बात का जवाब आपसे ले लेते हैं। गुणी प्रकाश जी ने बड़ी बात कही है कि हिंसा किस लिए हुई। हिंसा इसलिए हुई इस पूरे आंदोलन में, गुणी प्रकाश साहब का गुट जो है इनका हक में है इन कानूनों के, और वो ये कहते हैं कि हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, विपक्षी दल। सम्मानित चैनल पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी महात्मा देशभक्तों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी नहीं है जिन्होंने 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी। पहली बात, जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, देश के गृह राज्य मंत्री जिनका जिम्मा देश की आंतरिक सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है, जब देश के गृह राज्य मंत्री इतना बड़ा नरसंहार करा रहे हैं और 2 दिन पहले वो बोल रहे हैं, 2-3 दिन पहले उनका बयान आता है
कि मैं सांसद बनने से पहले क्या था सब जानते हैं, मैं तो मंत्री सांसद बना हूं। तो इस तरीके का माहौल जो देश में बना और जिस तरीके से नरसंहार में किसानों की मौत हुई, उनको कुचला गया, तो वो माहौल पूरे देश के अंदर जनभावना वहां पर किसान की बदल गई और पूरा देश का किसान यहाँ सवाल तो यही है ना चंदेलिया साहब, सवाल तो यही है ना कि मान लीजिए कहीं पे कोई हिंसा की घटना हुई है, प्रदेश उससे बचा रहे, प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो, वो किस भी तरीके से, जो ये तो जांच का विषय है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी घटना कम से कम हरियाणा प्रदेश में ना हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश पिछले 10 महीने से ये सब कुछ देख रहा है। बाबा साहब मैं कंप्लीट करूं? जी बोलिए। मैं कंप्लीट करूं? बोलिए। मेरी आपसे प्रार्थना मैं कंप्लीट करूं? बोलिए। आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूं? बोलिए बोलिए। बाबा साहब मेरी आपसे बड़े नम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो माहौल लखीमपुर खीरी में बना, हरियाणा की आज उसका आज हरियाणा में भी आई है और लोग वहां पर हरियाणा से भी गए हैं, किसान संगठन गए हैं। हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा हरियाणा से आते हैं, वो भी वहां पर हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के साथ गए। जो उनके साथ व्यवहार हुआ है दीपेंद्र हुडा और प्रियंका जी के साथ में, वो पूरा देश देख रहा है। जहाँ भी अत्याचार होता है मोदी जी की भाजपा सरकार में, वहाँ प्रियंका जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। लेकिन जो हरियाणा में आज जो ये हुआ है, मैं समझता हूँ हम हिंसा नहीं करनी चाहिए। और मैं किसान संगठनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने ब्रिटानिया सरकार, जिनके लिए कहा जाता था कि उनका सूरज उनके सत्ता के टाइम डूबता नहीं था, उस ब्रिटानिया सरकार को उन्होंने अपने अहिंसा के रास्ते से खदेड़ दिया और देश को आजादी दिलाई। भारतभूषण जी के पास मैं भारतभूषण जी के पास एक सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ओंकार जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ओंकार जी, जितेंद्र जी ने कहा है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए कम से कम। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप दूध का दूध पानी का पानी जरूर करोगे इस डिबेट के अंदर कि गलती किसकी है। देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये हिंसा जो हुई लखीमपुर खीरी में, क्या किसानों के कहने पे हुई? इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 2-4 महीने जेल में रहो, जमानत की चिंता ना करना, बड़े नेता बन के निकलोगे। उससे पहले एसडीएम आयुष सिन्हा कहते हैं कि कोई भी किसान निकले उसका सिर फाड़ देना। ये सरकार ऐसी है, शुरू से दंगे करवाने में माहिर है। ये अब भी कोशिश कर रही है किसानों को किसी तरह फाड़ दिया जाए। अब ये गुणी प्रकाश की बात कर रहे थे, ये वही गुणी प्रकाश जी जिनको सिख धर्म की मर्यादा नहीं पता है, कह रहे थे एक सिख नेता की दाढ़ी फाड़ देंगे। ये वही गुणी प्रकाश जी है। इनको बीजेपी के अंदर कुछ नजर आ रहा है, मलाई चाट रहे होंगे ये मलाई। ये किसान नेता नहीं है। आप भी इनको मेरी बेनती है, किसान नेता संबोधित ना कीजिए। गुणी प्रकाश नहीं और संगठन के अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन मानगुट के अध्यक्ष हैं। जहां तक बात है किसान आंदोलन के हिंसात्मक होने की, आप 10 हिंसे से ऊपर हो गए। किसानों की एक हिंसा बता दो, इन्होंने किसी को क्षति चाहिए, सिर्फ एक हिंसा। और सरकार बार बार इनको भड़काने की कोशिश कर रही है, जब इनको मंत्री को संतरियों को पता है कि गांव में इनकी एक्टिविटी के ऊपर रोक लगी है। आप किसान नेताओं से बात कीजिए, आप समस्या का हल क्यों नहीं जा रहे? 10 महीने से समस्या का हल नहीं निकला। मैं बताना चाहता हूँ क्यों निकला, क्योंकि सरकार हल करना नहीं चाहती। इसके 2 कारण है क्यों सरकार हल करना चाहती। पहला कारण कि सरकार चाहती है कि किसान। जी भारतभूषण जी, 2 बड़े सवाल उठाए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार जी ने। एक सवाल इन्होंने कहा है कि अधिकारियों या सरकार की ओर से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं वो निश्चित तौर पे उकसाने वाले होते हैं, इनका कहना है। एक बात। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जब बातचीत नहीं होगी तो इस तरह की हिंसा तो आपको देखने को, जब 10-10 महीने 8-8 महीने से 22 जनवरी के बाद से बातचीत का तार टूटा हुआ है जो अब तक नहीं जुड़ पाया है। जब इतनी लंबी जब आप गैप दे देंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है, तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि हिंसा ना हो? प्रदीप जी, एक बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितेंद्र जी को कि उन्होंने ये कहा कि भाई लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन, किसी प्रकार का आंदोलन हो रहा हो उसमें हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे प्रदेश की जनता ने उनकी बात को सुना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा रातों रात वहां पहुंचे, इस बात का क्या सबब? इस बात का सबब यह है कि इनको पहले से पता था कि हिंसा होने वाली है। दूसरी बात, ओंकार सिंह जी की बात पे जाना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी खुलेआम समर्थन कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों को हिंसा के रास्ते पे
उतरना चाहिए। ओंकार जी शांत हो जाइए, पानी पीजिए, मेरी बात को सुनिए, उसके बाद बोलना। ओंकार सिंह जी आप सभ्यता का परिचय दीजिए। ओंकार सिंह जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, ज्यादा उबाल में मत आइए, ज्यादा उबाल में मत आइए, ठंडा पानी पीजिए। ओंकार सिंह जी और सिंह साहब थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बाद में सुन लेते हैं ओंकार जी, सुन लेते फिर बोल लेना। हैं आपसे ले लेंगे जवाब ओंकार जी। चंदेलिया साहब सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, भारत भूषण जी को सुन लेते हैं। सुनिए सारे मतलब किसी बोलना है टिकैत हटा के तुसी चले जाओ उठे तुसी। चंदेलिया साहब सुन लीजिए, चंदेलिया साहब सुन तो लीजिए, बोले सुन लीजिए। चंदेलिया साहब सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहे थे, आप हमारी बात सुनिए। दूसरी बात, ओंकार सिंह जी ने तो सरेआम समर्थन कर दिया कि आंदोलनकारियों को अब हिंसा अपनानी ही चाहिए। रह गई इनकी बात ये कहने की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी ने क्या बयान दिया। ये बीजेपी की तो सिंह साहब शर्म करो, यार पूरा प्रदेश देख रहा है, मेरी बारी है बोलने की, मुझे बोलने दो। तो सिंह साहब शर्म करो, यार मेरी बारी है बोलने की, मुझे बोलने दो। बोलिए जवाब साहब शर्म करो। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने वो बात, मुख्यमंत्री जी की बात को आप पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रेफरेंस सुना, किस रेफरेंस के जवाब में, किस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना दुखड़ा रोया, कर्नाटक की घटना बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, इनके आंदोलनकारी नहीं उसमें तो ओंकार जी सुनिए ओंकार जी सुनिए भारत भूषण जी सुनिए ओंकार जी, उसका तो मैं भी इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आधी एडिटेड वीडियो है। वो पूरी वीडियो जो है उसमें आखिर में ये भी कहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टरेट वीडियो है, उसका रेफरेंस ना ही दे तो अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एडिट किया गया है ना, वो पूरी वीडियो आई नहीं है। लेकिन प्रकार से मैं, ओंकार सिंह जी मेरी बात सुनिए, करनाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, मैं किसी के हक में और खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन वो वीडियो आधी वीडियो है। वहां से कुर्सियां मेज उठाकर ये बाहर फेंक दिए, ये कौन सा तरीका था? भारतीय जनता पार्टी है, सरकार का काम नहीं हो रहा था। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर में लहराते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, हाथ में रिवॉल्वर लेकर के गए, कुर्सियां मेज बाहर फेंक दी। ये लोकतंत्र है क्या? दूसरी बात, लखीमपुर में जिन लोगों को वीडियो देख रहा, पीट के लाठियां सिर में मार के, तलवारें मार के, काट के मार डाला गया, उस हिंसा की प्रशंसा करते हैं आप। आंदोलनकारियों से ये कहते हैं कि अगर वहां पर कोई दुर्घटना हुई, आप कहते हैं रोड रेसिंग हुई, तलवारें गंडासे डंडे लेकर के आंदोलनकारी वहां सड़क पर बैठे थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए, काटने के लिए कहां से आए इनके पास? अजय भिंडरा वाला बोलिए चंदेलिया साहब बोलिए। मैं फिर राजेश जी के पास आऊंगा। चंदेलिया साहब की आवाज थोड़ी तेज कीजिए जरा, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत भूषण जी सुनिए चंदेलिया साहब कुछ कह रहे हैं। बड़े नेता बनने के लिए कह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, जो आग लगाना चाह रहे हैं प्रदेश के अंदर, जलाना चाह रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश को, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा का खंडन कर दिया उन्होंने, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं राष्ट्रपति मुख्यमंत्री साहब को, राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सीधा आरोप लगाया है कि हिंसा केवल और केवल आप लोगों की तरफ से की जा रही है, और हिंसा का तो कोई स्थान, कांग्रेस ने भी बोल दिया कि नहीं होना चाहिए किसी भी आंदोलन में। कहां से आ रहे हैं? देखो नवाज साहब, कांग्रेस हमेशा गांधी नेहरू को लाती है, लेकिन उसमें जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद भी हुए थे, समझा? इसको भूल जाते हैं। और रही बात है बीजेपी की, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि सुखदेव जी उनसे आप शिकायत करते ये कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र में तलवारों से काट डालो। फिर कहा था हरियाणा वाले अपनी बात मनाने का तरीका नहीं है, तलवार से काटना है। 700 घंटे पैदा करके उनको डंडे मार दो। और जो गद्दार है ना, हमारे भी पीके कुछ गद्दार हैं, जैसे हमारे अंग्रेजों के साथ मिले होते थे, आज भी वो मुख्यमंत्री तलवार काटते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप मानते हैं कि जो लोग तलवारों से काट रहे हैं, जो मेजों बच्चियों से मार कर रहे हैं, जो डंडों से पीट करके कत्ल कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, वो किसान है, मानते हैं आप? मैं कहता हूँ कि इसका मतलब आपके आंदोलनकारी किसान है, ऐसे राज करता है क्या कि आप गुंडागर्दी करते हो? विधायक का लड़का सुपर विधायक बन जाता है, जो विधायक बनता है उसका लड़का अपने आप को विधायक के ऊपर समझता है, ऐसे मंत्री अपने आप से ऊपर समझता है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता है भारत भूषण जी ये अपने आप को ये पता क्या समझते हैं, खुदा बने हुए हैं, हमारी बारी में बोलते रहते हैं, बोले रहते हैं, वो आपके आंदोलनकारी किसान लोग हैं। भारत भूषण जी, अगर आप लोग ऐसे बोलते रहे तो आपके भी कपड़े फाड़
नहीं हो लोग, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनता को। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता पार्टी जनता की जिन लोगों ने काम पड़े हुए आप लोग, स्थल अगर पर आप जिन्होंने लोग जिन्होंने तेल डाल के सुनिए सार्थक बात ये है भारत भूषण जुवाल साहब, राजेश दहिया साहब सुनिए राजेश दहिया साहब, आखिर में कोई भी आंदोलन हो उसका हल निकलता है बातचीत की टेबल पर। सरकार कहती है हम लगातार न्योता दे रहे हैं, आंदोलन जो लोग कर रहे हैं और जो खिलाफत कर रहे हैं कानूनों का वो आ नहीं रहे। आप लोगों की तरफ से यह कहा जाता है कि न्योते के नाम पे सिर्फ टीवी पे अखबारों में बयान दे दिया जाता है, कोई इनविटेशन किसी तरह का फॉर्मल कब आना है, किसके साथ मीटिंग है, यह नहीं बताया जाता है। भारत भूषण जुवाल साहब, अगर बातचीत का दौर 8-8 महीने नहीं चलेगा, 8-8 महीने तक कोई संवाद नहीं होगा आपस में, फिर उसके बाद किस तरह से आप इस तरह के जो लगातार चलने वाले आंदोलन है उसको कैसे काबू पा पाएंगे, बताइए। प्रदीप जी, बड़ी सार्थक बात आपने की है, मैं धन्यवाद चाहूंगा, आपने ऐसा प्रश्न किया है, धन्यवाद करूंगा आपका। देखिए, लगातार केंद्र से कृषि मंत्री लगातार अखबारों में भी आ रहा है, टीवी चैनल पर भी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे हैं कि हम आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं क्या कहना हूं राजेश दहिया जी, आप किसान नेता बैठे हैं, आप किसान नेताओं के 40 संगठन हैं, 40 संगठनों को 40 नेता तैयार कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, एक अपना ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए मान्यवर कि हमको कृषि कानूनों में ये सुधार चाहिए, ये जड़ से गलत है। आप ये भी लिख दीजिए जड़ से गलत है। फिर आप सुन नहीं रहे, आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, लिख दीजिए जड़ से गलत है और किसान की भलाई के लिए ये कानून बनना चाहिए। तीनों कृषि कानूनों को आप बिल्कुल गलत लिख दीजिए, पर अपने सुझाव दे दीजिए कि किसान के हित के लिए ये कानून बनना चाहिए। आ जाइए, बैठिए टेबल पर। मैं प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। राजेश जी बताइए कब बैठना चाहते हैं, प्रारूप लेकर के कानून का। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमें समय, स्थान और टाइम बता दें, हमारे 40 संगठन 40 आदमी वहीं पहुंच जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात, हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि हमें MSP का कानून बना दो, हमें विश्वास हो जाएगा कि सरकार को हमारी बात सुनने को तैयार है। उसके बाद हम अपना सुझाव भी दे देंगे। हमारा पहले एक ही सुझाव है, गवर्नमेंट को नंबर 1। दूसरा, मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए। तीसरा कानून जो बनाना, क्या उन्होंने लोन वाली व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। चौथा है, जैसे हमारे पास न्यायालय का प्रोविजन खत्म कर दिया है, घटना की जांच होगी। चंदेलिया साहब सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राजेश दहिया साहब, सुन लीजिए। गांधी साहब ने भी कहा है हम इनको एक ही बात समझा रहे हैं डबा साहब आपके माध्यम से कि अगर ये चाहे समझौता करना तो 1 सेकंड का काम है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 फोन कॉल दूर है। करनाल में क्या हुआ, साहब ने जो बयान दिया वो 3 दिन बाद हुआ। आपके तो पहले से काम हो जाता ना। भारत भूषण जी, बातचीत के लिए ये समय टाइम दें और जगह बताएं, पहुंच जाएंगे। शांत कराएंगे तो बात सामने आएगी ना, ऐसे में तो किसी की भी नहीं सुन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का हिंसा का क्या स्थान होना चाहिए, ये तय हो चुका है कि हिंसा का कोई स्थान किसी भी आंदोलन में नहीं होना चाहिए। जब हिंसा आंदोलन के दौरान घुसती है या आती है तो उसके परिणाम बुरे होते हैं। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन न्योता कब आएगा ये देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।